दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। लीजिए, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैंने वापसी की है। तो आज मैं आपके लिए एक सर्किट लेके आया हूं जिससे आप एक यूएसबी इनपुट देकर उससे 4 एम्पलीफायर ऑपरेट करा सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप किसी एक सिंगल यूएसबी पैनल से अगर आप एक एम्पलीफायर जोड़ते हैं तो वो ठीक ठाक बजता है, लेकिन जैसे ही दूसरा जोड़ देते हैं तो वो भी ठीक ठाक बज जाता है, लेकिन पहले से थोड़ा आवाज़ कम हो जाती है, यानी कि सिग्नल कुछ हद तक दब जाता है। और अगर ज़्यादा एम्पलीफायर जोड़ने हैं, 3 या 4 अगर जोड़ दिए तो सिग्नल काफ़ी हद तक दब जाता है और जो सभी के सभी एम्पलीफायर है वो अपना फुल आउटपुट नहीं दे पाते। तो दोस्तों, यहाँ पर एक यूएसबी का मैंने कार्ड ले रखा है। एक्चुअली यूएसबी नहीं है, ब्लूटूथ कार्ड है। अगर इस ब्लूटूथ कार्ड का हम आउटपुट जो है, इसका सिग्नल आउटपुट अगर हम मान लेते हैं कि 0.5 वोल्ट के करीब ये सिग्नल आउटपुट देता है, तो जब हम इससे एक एम्पलीफायर जोड़ते हैं तो उस एम्पलीफायर को 0.5 वोल्ट का सिग्नल इनपुट में मिलता है, जिससे कि वो ठीक ठाक काम करता है। लेकिन जैसे हम पैरेलल में ज़्यादा एम्पलीफायर जोड़ते हैं तो ये 0.5 वोल्ट का जो सिग्नल आउट है वो दबने लगता है, यानी कि कम होने लगता है। उसका रीज़न ये होता है कि इसका आउटपुट मतलब एक खास इम्पीडेंस के लिए, एक खास रेजिस्टेंस के लिए ही डिज़ाइन होता है। जैसे कि किसी भी एम्पलीफायर में आप जैसे कि जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल लगे हुए होते हैं। तो जो सिग्नल आउटपुट है यूएसबी का, जब बहुत सारे वॉल्यूम कंट्रोल में से होके गुजरता है तो सभी वॉल्यूम कंट्रोल ग्राउंड के पैरेलल में लगे हुए होते हैं। मतलब उसका एक जो पिन होता है मतलब वॉल्यूम कंट्रोल का, उसका एक पिन ग्राउंड से जुड़ा होता है और एक पिन सिग्नल से जुड़ा हुआ होता है, और सेंटर पिन से सिग्नल इनपुट होता है एम्पलीफायर में। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप एम्पलीफायर की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो वॉल्यूम कंट्रोल भी बढ़ता जाता है। इस वजह से एक टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है सिग्नल के लिए वो कम हो जाता है, जिससे कि सिग्नल का लेवल कम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें एक ज़रूरत पड़ेगी एक ऑप एम्प की। उस ऑप एम्प में हम एक सिग्नल फीड करेंगे यूएसबी का, और वो ऑप एम्प जो हमें आउटपुट देगा, हम उससे 4 आउटपुट ले लेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए कोई भी ऑप एम्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जनरल ऑप एम्प जैसे 4558 आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर डबल ऑप एम्प है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इससे स्टीरियो बना सकते हैं। मतलब एक चैनल में एक चैनल से आप 4 आउटपुट ले सकते हैं, एंड सेकंड चैनल से भी आप 4 आउटपुट ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक चैनल के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा ऑप एम्प इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, सभी ऑप एम्प में 2 पिन होती है पावर सप्लाई की, पॉजिटिव एंड निगेटिव इनपुट, पॉजिटिव एंड निगेटिव सप्लाई। और इनपुट भी 2 होता है, एक पॉजिटिव इनपुट एंड निगेटिव इनपुट, जिसे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इनपुट है, जैसे 4558 में पिन नंबर 3 जो पॉजिटिव इनपुट होता है और पिन नंबर 2 निगेटिव इनपुट है, तो वहाँ पर हम सिग्नल फीड कर रहे हैं। यूएसबी का सिग्नल यहाँ से जाएगा। तो देखिए, इनपुट फ्रॉम यूएसबी मैंने यहाँ लिख दिया है, और एक कैपेसिटर के जरिए सिग्नल फीड होता है। तो कैपेसिटर की वैल्यू, जनरल कैपेसिटर की वैल्यू 1 यूएफ मतलब 1 माइक्रोफेराड हम इसे ले सकते हैं। और वोल्टेज 63 के आसपास मिलता है। अगर कम मिलता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 63 एक स्टैंडर्ड वोल्टेज हो गया है आजकल 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के लिए। इससे कम के तो कैपेसिटर आजकल नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस एक लगाइए 4K7, उसके जरिए सिग्नल इनपुट हो गया पिन नंबर 2 पर। और देखिए, पिन नंबर 1 से हमें आउटपुट मिलता है। जैसे ये 4558 आईसी जो है, इसके पिन नंबर 1 से आउटपुट मिलता है, और दूसरा आउटपुट हमें पिन नंबर 7 से भी मिलता है, यानी क्योंकि इसके अंदर 2 ऑप एम्प इनबिल्ड होते हैं। तो फिलहाल हम एक ऑप एम्प को ले रहे हैं, और यहाँ पर पिन नंबर 1 से हमें जो आउटपुट मिला है वो एक कैपेसिटर के जरिए फीड हो रहा है, और यहाँ पर 4 पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं। तो कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट है, और यहाँ पर ये जो लगे हुए 100 के ये वॉल्यूम कंट्रोल है, जो कि एम्पलीफायर के जो वॉल्यूम कंट्रोल होते हैं उसे आप मान सकते हैं। या फिर आपने अलग से अगर कोई लेवल कंट्रोल लगा रखा है तो आप उसे भी ये कंसिडर कर सकते हैं कि अलग से कि ये लेवल कंट्रोल रहेगा। तो ये आप 100K का वॉल्यूम कंट्रोल मान लीजिए, जिसका एक सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड है, एक तरफ आईसी से सिग्नल इनपुट हो रहा है, और आउटपुट हमें सेंटर पिन से लेना है। तो ये जो आउटपुट है सेंटर पिन वाला, ये चला जाएगा पावर एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर 4 वॉल्यूम कंट्रोल लगाए हैं, मतलब 4 एम्पलीफायर को इसमें इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ लिख दिया है 2 एम्पलीफायर 1, यहाँ पर 2 एम्पलीफायर
2 2 नंबर के एम्पलीफायर पे, और ये आउटपुट जाएगा 3 नंबर के एम्पलीफायर पर, और ये जो फाइनल आउटपुट है ये 4 नंबर के एम्पलीफायर पे चला जाएगा। तो देखिए आप अगर लेफ़्ट सिग्नल पर 4 एम्पलीफायर और राइट सिग्नल पर 4 एम्पलीफायर चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा किसी और एम्पलीफायर की ज़रूरत है, इतना काफ़ी होगा। तो यहाँ पर ये हमें आउटपुट मिल गया। अब देखिए इतना ही, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है सर्किट में, बहुत ही सिंपल है। और इस आईसी को प्लस माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो प्लस माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई आप किसी भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके दे सकते हैं, या फिर जो झीनर और रेजिस्टेंस मेथड है उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एम्पलीफायर में आउटपुट जाएगा, ये जो सेंटर पिन है यहाँ से आउटपुट और एक ग्राउंड, ये एम्पलीफायर के ग्राउंड से इसका ग्राउंड कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज सिग्नल नहीं आएगा। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद में एक लास्ट में बच जाता है फीडबैक नेटवर्क। तो देखिए अभी इस आईसी में मैंने सिग्नल तो फीड कर दिया और आउटपुट भी मिल गया, लेकिन जब तक हम फीडबैक नेटवर्क नहीं लगाएंगे ये आईसी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क लगाने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच में ये रेजिस्टेंस लगती है, इसकी वैल्यू 100 के यहाँ पर रखी गई है। इससे ज़्यादा अगर आप वैल्यू बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन यहाँ 100 के अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर फिर भी लगता है आपको आउटपुट कुछ ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड हो रहा है, यानी कि ज़्यादा सिग्नल बन रहे हैं, तो आप इसकी वैल्यू कम कर सकते हैं। 100 के से आप 47 की कर सकते हैं। और इसी 100 के पैरेलल में एक 220 पीएफ लगाना होता है। ये पीएफ लगाने से जैसे हाई फ्रीक्वेंसी पे एक चरचराहट की आवाज़ आने लगती है, तो ये समस्या इस पीएफ को लगाने से सॉल्व हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 इनपुट एंड 4 आउटपुट, ये सर्किट का नाम 1 in 4 आउट। तो दोस्तों अब यहाँ पर केवल पावर सप्लाई ही देना है इस आईसी को और ये सर्किट काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करते हैं कि अब ज़्यादा डिले ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं जिससे आप अपने जो रेगुलर रूटीन है वहाँ से आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, फिर से शुरू करते हैं।